यो संगम चैनल के समस्त सब्सक्राइबर मित्रों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, भारत भूमि पर अनेकों गौशालाएं संचालित हैं जिन्हें शासन की ओर से सहायता राशि प्रदान की जाती है और शासन की ओर से मानदेय सहायता राशि उन्हें प्रदान की जाती है। केंद्र पर ले चलते हैं, जिसका संचालन विगत 9 वर्षों से हमारे कमलेश जैन साहब, जिन्हें प्यार से लोग डब्बू भैया के नाम से जानते हैं, पिछले 9 वर्षों से डब्बू भैया के द्वारा इस अहिंसा गौसेवा केंद्र का संचालन स्थान बिहारी चौक पर किया जा रहा है। और मित्रों, हम आपको बता दें कि अभी तक ना तो शासन के द्वारा इन्हें कोई सहायतार्थ राशि प्राप्त हुई है और ना ही कोई भूमि का आवंटन इन्हें अभी तक प्राप्त हुआ है। इन पीड़ित गौमाताओं की सेवा में हमारे डब्बू भैया 9 वर्षों से सादर समर्पित हैं और इनका मानना है कि गौमाता की सेवा संसार का सबसे बड़ा धर्म है और गौमाता की रक्षा करना ही इन्होंने अपना ध्येय बना लिया है और गौमाता की सेवा में ही अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं। ये गौमाताएं ही इनका एक परिवार का हिस्सा हैं। हमने कई बार देखा है कि यदि डब्बू भैया कहीं पर जाते हैं और यदि कहीं पर गौमाता खड़ी भी हैं और अगर वे आवाज़ लगाते हैं तो गौमाताएं इनको घेर कर खड़ी हो जाती हैं। मित्रों, इस गौशाला गौसेवा केंद्र में एक खासियत और हमने देखी कि यहाँ पर जितनी भी गौमाताएं हैं इन सभी के नाम हैं और हमारे डब्बू भैया यहाँ पर यदि अभी हमारे पास आकर के यदि डब्बू भैया खड़े हो जाएं और जिस गौमाता को आवाज़ देंगे तो वो गौमाता इनके पास आ जाएगी। तो ऐसे व्यक्तित्व जो कि पशु सेवा में 9 वर्षों से तत्पर हैं। देखिए, ये गौमाता यहाँ पर जितनी भी गौमाता हैं तो ऐसी गौमाता यहाँ पर डब्बू भैया के द्वारा लाई जाती हैं जो दीनहीन हैं, जो लाचार हैं, जिनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया है और यदि अच्छी गौमाता भी आ जाती हैं तो उनको भी शरण दी जाती है, भगाती नहीं हैं। लेकिन पीड़ित गौ सेवा के लिए सादर समर्पित हमारे डब्बू भैया ये मानते हैं कि गौमाता की सेवा से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सहज प्राप्त हो जाती है, क्योंकि कहा गया है कि गौमाता में 33 कोटि देवता का निवास पुराणों में बताया गया है और उसी को सार्थक करते हुए डब्बू भैया इन गौमाताओं के साथ इनका दुख दर्द बांटते हैं, इनसे बात भी करते हैं और ये गौमाताएं भी हमारे डब्बू भैया से बात करती हैं, अपने सुख दुख के बारे में बताती हैं। हम नहीं जान पाते लेकिन डब्बू भैया पहचान जाते हैं कि गौमाता को क्या परेशानी है। 12 महीने यहाँ पर डब्बू भैया धूना जलाते हैं गौमाताओं के लिए। पिछले 9 वर्षों से हम देखते हुए चले आ रहे हैं और कुछ सहयोगी भी इनके 2-4
10 यहाँ के बच्चे हैं तो वो भी सहयोग प्रदान करते हैं समय समय पर। यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था भी होती है गौ माताओं की सेवा के लिए। तो आइए चलते हैं ऐसे पशु की सेवा में सादर समर्पित हमारे डब्बू भैया, कमलेश भैया के पास और उनसे जा कर के पूछते हैं। आइए चलते हैं। तो मित्रों, जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं वे यही कमलेश भैया, डब्बू भैया हैं। आपका शुभ नाम? कमलेश कुमार जैन। तो आप हमें बताएं कि आप पिछले कितने वर्षों से पीड़ित गौ माता की सेवा कर रहे हैं? 9 सालों से। तो तेज बोलें। तो आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? 9 सालों से। 9 वर्षों से। तो आपके मन में ये विचार कैसे आया कि गौ माता की सेवा की जाए? एक हेडपम्प के बाजू में बिहारी चौक पे एक गाय भी आ गई थी जी। तो वो गाय के लिए तुरंत ठंड का मौसम था, तुरंत पनी सेट उतार के उसको हमने पनी सेट में रख दिया जी। उसकी मैतारी 2 रोज में शांत हो गई जी। तो वो बछिए को 3 माह तक मेरे पास खुद के घर में, मेरे पास खुद के बिछौने में सोती थी जी। 3 माह बाद वो बछिया भी शांत हो गई जी। उसको ले जाया मैंने नर्मदा जी में रेवा बनखेड़ी घाट पे। उसको अंतिम संस्कार हिंदू संस्कृति से उसको संस्कार किया। कम से कम हम 15 लोग गए थे उधर, जैसे हम संस्कार करते हैं उसी रूप में जी। फिर क्या हुआ? उसको संस्कार करके आए जी। तो उसके लिए गाय को दूध पिलाने के लिए कलनी नाम की गाय और ले आए थे जी। तो मन में आई इसको भी छोड़ दिया जाए, इसको बछेरू को छोड़ दिया जाए। वो फिर वे गाय गई नहीं जी। तो उसकी सेवा करता रहा। धीरे धीरे बढ़त आज इतना बड़ा परिवार हो जी। गया। तो आप कमलेश भैया हमको ये बताएं कि किस प्रकार की गौ माताएँ आप यहाँ पर लेकर के आते हैं? सिर्फ लाचार गाय को मात्र लेके आते हैं, अच्छी होने पर इनको छोड़ दी जाती है। फिर उनकी इच्छा आए तो नहीं आए तो। ये गाय बैठी, ये भी लंगड़ी गाय है, देखो पैरों पे ये गाय जी थोड़ा दिखाएंगे जी। वो गाय देखिए, ये गौ माता जो है ये इसका पैर टूट चुका है पूर्ण रूपेण, लेकिन हमारे कमलेश भैया के द्वारा इसे गौ सेवा केंद्र में लाया गया और इसकी सेवा भरपूर सेवा कर रहे हैं। तो आप और भी यहाँ पर गौ माताएँ ऐसी होंगी? ये गाय भी लंगड़ी है जी। ये भी, इसका भी पैर टूटा हुआ है, ये जो कूला गया है जी। तो अभी तक आपको शासन और प्रशासन के द्वारा कोई सहायता दी गई है क्या? नहीं, आज तक कोई सहायता नहीं दी गई। आपने गुहार भी लगाई होगी? नहीं, गुहार लगाई है, सिर्फ जैन समाज ने एक भूमि दी है। भूमि कहाँ पर दी गई है? जयमल सिंह कॉलोनी के सामने जैन मंदिर जी। कहने लगे उधर गौ सेवा का जाए, इनके लिए सेट बना लिया जाए जी। और उसी में भूसा रखाता है जी। 5 वर्षों से उतना ही भूसा रखा है। अच्छा, इनके भोजन की जो व्यवस्था है वो वहीं पर, वहाँ पर जैन मंदिर में रखाती है। तो ये आपने ये जो धूना ये जलाया है, ये कब से निरंतर यहाँ पर जल? 5.5 साल इस भूमि पे होगा, सेठी जी वाले पे जी। 5.5 साल से धूना जल दिया। तो यहाँ पर खूंटिया दादा का ये आपने एक बार बताया था हमको, ये जो ये स्थान है ये खूंटिया दादा का ग्वाल बाबा का स्थान है ये। तो ये धूना निरंतर 9 वर्षों से ये भी जल रहा है। तो ये 12 महीने आपका धूना, तो इसमें आप ये गौ माता जो हैं ये अभी ये ताप रही हैं, आगी भी तापती हैं। तो ठंड में भी जलाते हैं? ठंड में भी, तो ठंड में लकड़ियाँ जलती हैं, अभी धुआं चलता है। तो आप इतनी व्यस्ततम आपकी ज़िंदगी रहने के बाद भी आप इतना समय प्रतिदिन आपका इनके साथ में बीतता है। हमने ये भी सुना है कि आप गौ माता को यदि बुलाते हैं तो आपके पास आ जाएंगी। तो आप थोड़ा हमें दिखाएंगे, हमारे दर्शक देखना चाहेंगे। चले चलो, आ जाओ चलो चलो। ये देखिए आ जाओ, ये देखिए, चलो ये ले। हमारे जैन साहब ने आवाज़ दी और
देखिए ये गौ माता इनके पास आ रही है, ये आवाज़ लगाई और ये इनके पास आने के लिए तैयार है। एक बार और बुलाएंगे तो इनके पास आ जाएगी। पल्ले आ जाओ। मतलब इतना प्रेम इन गौ माताओं के प्रति। मैं तारीखी ये अच्छा, ये जो आपने ये बताई ये इसकी माँ नहीं है, तो फिर इसका कैसे आप नहीं दूध बाटल से आज भी उस गाय का और इसका बाटल से दूध चलता जी। तो कुछ गौ माताएँ ऐसी भी होंगी आपके उसमें कि किसी दूसरे की माँ किसी दूसरे बछड़े को पिलाया हो? वो उनकी इच्छा। अच्छा। उस गाय ने 8 बछड़ों को दूध 8 बछड़ों को दूध पिलाया है, वो लाल वाली जी। उसके बाजू में लंगड़ी बैठी, वो भी लंगड़ी है जी। तो देखिए, देखो जी देखिए हमारे डब्बू भैया ये कितना प्रेम इन गौ माताओं का इनके प्रति और इनका प्रेम गौ माताओं के प्रति कि अगर ये बाज़ार में निकल जाएं तो सैकड़ों गौ माताएँ इनके पास आकर के खड़ी हो जाती हैं। मित्रों, केवल निवेदन हम ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये अपने दुख दर्दों को इनसे बयां करती हैं। मित्रों, केवल हम ये ना समझें कि ये पशु हैं, अरे ये हम इंसानों से ज़्यादा कहीं बुद्धिमान हैं, लेकिन हम इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इन पीड़ित गौ माताओं की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। कमलेश भैया कितना कीमती समय निकाल करके और इन गौ माताओं की सेवा करते हैं। अभी ये बछड़ा ये कितने दिन का है भैया? 8 रोज का। अभी 8 दिन का आएगी। तो इनका दूध आप किसी उपयोग में नहीं लेते? कोई थन में भी हाथ नहीं डालते। अब इसकी माता आएगी, इसको ही पिलाएगी, इसको पिलाएगी। तो देखिए कि इतनी गौ माता होने के बाद भी एक भी गौ माता का जो दूध है वो उपयोग में नहीं लेते हैं। समय समय पर जैसे किसी की अंत्येष्टि वगैरह जो होती है तो उसमें गौ माताएँ जाती होंगी और आप दान भी करते हैं, हमने ये भी सुना है गौ माता का। हाँ। तो जैसे कोई पालने कैसे लोगों को देते हैं? कहते कोई पालन वाला हो, एक दूध खान वाला हो, उससे कह देते भाई गाय ले जाओ, इसको छोड़ना मत। अब जैसे आप इनको भी बुलाएंगे तो ये भी आ जाएंगी। हाँ। ये देखिए गौ माता। तो मित्रों, निवेदन केवल आपसे इतना है कि जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देखें तो उनसे केवल निवेदन इतना है कि इन पीड़ित गौ माताओं की सेवा के लिए आपसे जितना हो सके दान पुण्य करें, इनके खाने पीने की व्यवस्था करें, क्योंकि कमलेश भैया के द्वारा इतनी सेवा पिछले 9 वर्षों से की जा रही है। आप सभी से निवेदन है कि आप भी इस पीड़ित गौ माता की सेवा में आगे आएं, जिससे कि ये गौ सेवा केंद्र चल सके। भैया आप इनकी सेवा करते हैं, आप देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे गौ माता की सेवा के लिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई, जो लावारिस गाय है जी, अपने घर के सामने उनको भी एक रोटी अपने हाथों से खिलाओ, फेंक के नहीं। और गौ सेवा करें, सब सेवा करें। तो देखिए इस गौ सेवा का तात्पर्य गौ सेवा से यही है कि आप गौ सेवा करें, जिससे हमारी धर्म संस्कृति भी बची रहे और हमें गौ माता से गोमातर भी मिलता है, गोबर भी मिलता है, पीने के लिए दूध भी मिलता है। आज इतनी बीमारियां हो रही हैं क्योंकि हमें शुद्ध दूध भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि गौ माता की सेवा करने को कोई तैयार नहीं, और जो लोग तैयार हैं तो उनके लिए शासन से कोई सहायता नहीं प्राप्त हो रही। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। हमारे काव्य संगम चैनल सोहागपुर को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हम आपको ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहेंगे। मित्रों, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, सीताराम।